नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अमित यादव और आप देख रहे हैं सुनो मेरी बात। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसे आप गंभीरता से लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसका आपके व्यवहारिक जीवन पर और आपके व्यावसायिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूं, उसे बोलते हैं द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने की कला। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है मैं बोलने में कलाकार बन जाऊं, लोग मेरी बात को सुने, लोग मेरी बात को माने और मेरा प्रभाव लोगों पर पड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये अपने आप में एक बेहतरीन कला है। आपने कभी नोटिस किया होगा, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, जब वो बोलना चालू करते हैं तो लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं, उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। और कभी कभी कुछ लोग जब बोलना चालू करते हैं तो वो समा बांध देते हैं, चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होती है और लोग शांत होकर उसे सुनना पसंद करते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसे ही हम बोलते हैं द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। लोग आपको क्यों सुने, लोग आपको क्यों माने, लोग आपकी बात को गंभीरता से क्यों लें? क्योंकि अगर आपने आर्ट ऑफ स्पीकिंग सीखा ही नहीं है तो फिर आपको लोग गंभीरता से क्यों लेंगे? कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग आपसे व्यवहारिक तौर पर बात करते हैं, नहीं मेरे मुंह में जो आता है मैं तो बोल देता हूं, मेरे मुंह में जो आता है मैं तो कह देता हूं। तो ऐसे लोगों को समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जब आप लोगों से बोलें तो आपका प्रभाव उनके ऊपर बहुत गहरा पड़ना चाहिए, तो इसके लिए आपको द आर्ट ऑफ स्पीकिंग के कुछ टिप्स पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला नियम, जिंदगी में जब भी आप लोगों से बात करें तो हमेशा सोच समझ कर बात करिए। देखिए, क्या होता है, बिना सोचे मुंह से कुछ भी निकाल देने वाले व्यक्ति को हम अच्छी प्रेजेंस में नहीं देखते हैं, हम अच्छी उन्हें अपने अच्छी गुड बुक में नहीं देखते हैं, या अच्छे प्रभावी ढंग से हम उनकी बात को केयर नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा सा ठहरिए, सोचिए आपको क्या बोलना है और फिर अपनी बात को सामने प्रेजेंट करिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो व्यक्ति बहुत सोच समझकर अपनी बातें कहते हैं, उनकी बात में वजन होता है, उनकी बात को गंभीरता से लिया जाता है। तो कृपया करके, अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, तो आज ही अपनी इस हैबिट को सुधारें। दूसरा नियम, जब भी कभी भी आप आर्ट ऑफ स्पीकिंग की बात करते हैं, बोलने की कला की बात करते हैं, तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। देखिए, क्या होता है, शायद आप इस बात को समझेंगे कि जब आप बोलते हैं तो केवल आपके शब्द नहीं बोलते हैं, उस शब्दों के साथ साथ आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस बोलते हैं, आपके हाव भाव बोलते हैं, जिनको हम फेस जेस्चर और फेस एक्सप्रेशंस कहते हैं। आपकी स्माइल बोलती है, आपके हाथों का मूवमेंट बोलता है, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो वर्क कर रही होती है, और तब एक व्यक्ति आपसे जुड़ना पसंद करता है। दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है कि हम जैसे मन चाहे अपनी बात को प्रेजेंट कर दें। तो जब भी आप किसी से बात करें, अपने हाथों का मूवमेंट आप हमेशा ध्यान रखिए, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखिए, चेहरे के एक्सप्रेशंस का ध्यान रखिए। और आप जब भी आप किसी से वार्तालाप करें तो आप अपने एक्सप्रेशंस के साथ अपनी लैंग्वेज को ऐड करिए। और ये चीज एक दिन में नहीं आती है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू इंप्रूव। आपको ध्यान रखना है कि समय लगेगा इस चीज को इंप्रूव करने में, आपकी ये हैबिट धीरे धीरे सुधरेगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रभावी ढंग से अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारने के लिए आप डेली आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड्स कर सकते हैं और उनको आप एक बार देख सकते हैं कि जो आप बोल रहे हैं उसमें आपके फेस एक्सप्रेशंस कैसे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तीसरा, जब आप किसी से वार्तालाप करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होकर बात करें। देखिए, क्या होता है कि जब आप किसी से वार्तालाप करते हैं और जब कोई व्यक्ति आपसे कनेक्ट होता है,
तो हमेशा याद रखिए, कनेक्ट वही व्यक्ति होगा जिससे आपके कनेक्शंस जुड़ेंगे, आपका बॉन्ड जुड़ेगा। तो लोग अपना बॉन्ड केवल उस व्यक्ति से जोड़ते हैं जिसके साथ आपकी फीलिंग मैच्ड होती है। और यही एक बोलने की कला में खास बात है। अगर आप कॉमेडियन हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक इंजीनियर हैं, अगर आप जो हैं अपने आप में मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आप स्टेज पे परफॉर्म करने वाले हैं, तो आपको इस बात को ध्यान से समझना है। जो ऑडियंस आपको सुनने जा रही है, जो व्यक्ति आपको सुनने जा रहा है, वो व्यक्ति के साथ आपका बॉन्ड कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। आप इतने कॉन्फिडेंट हैं या नहीं हैं, ये बहुत कुछ मैटर करता है। नेक्स्ट बात, अगला नियम, जब भी आप कभी भी बोलने की बात करते हैं तो उसमें आपकी आवाज बहुत मैटर करती है। अपनी आवाज को अपनी ताकत बनाइए। क्या होता है, हमेशा याद रखिए, आपकी आवाज 90% आर्ट ऑफ स्पीकिंग को सॉल्व कर देती है और इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। आपकी आवाज एक टोन में नहीं बदली होनी चाहिए। कुछ लोग जब बोलना चालू करते हैं तो हमेशा एक टोन में बात करते चले जाते हैं और लंबी बातें एक ही टोन में चलती है। देखिए, आपको ध्यान रखना है, इसी कला को सीखना है कि जब आप बोलें, जब आप वार्तालाप करें, तो आपकी टोन और आपकी पिच दोनों, उसको ध्यान रखना है कि मुझे किस टोन में बोलना है और किस पिच पर बोलना है। आपकी पिच नॉर्मल है या बहुत ज्यादा हाई है, कहीं आपकी पिच या आपकी टोन बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है कि जिस जगह पर आप बैठकर अपनी वार्तालाप कर रहे हैं, तो उस टोन का और उस पिच का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी आवाज ही आपकी ताकत है। अगर आप इन विशेष बातों का ध्यान अपने जीवन में रखेंगे, अगर इन विशेष बातों को आप अपने जीवन में उतारेंगे, तो मेरा मानना है कि आप अपने जीवन में बोलने की कला में आप पारंगत हो जाएंगे। तो यू विल बी इंप्रूविंग अ लॉट इफ यू डेली प्रैक्टिस विद योर लैंग्वेज। अगर आप अपने बोलने की कला में प्रैक्टिस करते हैं तो 100% वन डे यू विल बी अ वेरी गुड स्पीकर, वन डे यू कैन रॉक। बट for that you have to care about your body language, you have to care about your face expression, about your body language, and it is really very necessary to improve your art of speaking. अगले वीडियो में मैं फिर आपके साथ मिलूंगा एक विशेष टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, और आप लोगों से जल्दी मुलाकात करेंगे। बाय बाय।